अश्विनी, कैन यू हियर अस? कैसे हैं आप? I'm good, sir. How are you? How is your health? परफेक्ट। मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? I'm good, sir. How is your health now? गुड, आई एम Yes, वेरी sir. गुड। आई जस्ट वांट टू टेक 2 days रेस्ट। थोड़ा सा फीवर टाइप का था, बट कोविड नहीं था, ये अच्छा था। अजय जी, कैसे हैं आप? चलिए, अजय लॉग इन कर रहे हैं। मैं एक दो मैसेजेस रीड कर देता हूं, क्योंकि अभी क्या है कि हितेश सर, लोगों ने, अश्विनी, श्रद्धा, अजय, लोगों ने आप लोगों को देखना शुरू कर दिया है। मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं, लगभग 18-20 हजार लोग हैं जो आप लोगों को रेगुलरली देख रहे हैं। हितेश सर, आपके लिए मैसेज है। गुजरात से, अहमदाबाद से एक राकेश जी हैं। राकेश जी, अगर रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं तो आपका मैसेज मैं रीड कर रहा हूं। और हितेश सर, ये राकेश जी ने आपको मैसेज भेजा है। राकेश जी ने आपको मैसेज भेजा है कि सर, जब भी सेशन स्टार्ट होता है, आपके जो ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं उससे सुन के और मजा आ जाता है। प्रभाकर सर के सेशन में तो मजा आता ही है, आपके ब्रिलियंट आइडिया में और ज्यादा मजा आ जाता है। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो अगर आप राकेश जी को भी मैसेज देना चाहते हैं तो इस वीडियो के थ्रू दे सकते हैं, रितेश सर आप। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। अश्विनी, आपके लिए मैसेज है। एंड अजय, आपके लिए। श्रद्धा, शायद आपने सारे सेशन अटेंड नहीं किए, इसलिए लोग आपको कम पहचान रहे हैं, इसलिए लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट कीजिए। अश्विनी, आपके लिए मैसेज है। अश्विनी मैम, एक मिनट। The name is Rama Bala. He is from Bangalore, Ashwini. Okay. And Ashwini, वो कह रहे हैं कि अश्विनी मैम, आप जल्दी से अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। आई विल बी योर फर्स्ट एम्प्लॉय, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए रेडी हूँ। आई जस्ट नीड Wow. एक्सपीरियंस। Sure. क्या बात है सर, क्या बात है। But अजय, it's not about free of cost. मैंने कहा था, इस चीज में अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हितेश सर आपको जानेगी। क्या बात है। जरूरी है ये। अजय, आपके लिए एक how- मैसेज है। आपके लिए रवि का मैसेज है अजय। और रवि का मैसेज है आपके लिए कि अजय सर, मैं भी आपकी तरह जॉब में ही एक्सेप्ट कर रहा हूं और जॉब में ही आगे बढ़ना चाहता हूं, बट द वे यू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम वेरी फाउंड ऑफ इट। एंड इसी तरीके से प्लीज स्टार्ट करते रहिए, हम आपके साथ हैं। आप और मैं, मेरे को लगता है एक ही कंपनी में जाएंगे, और वहां अगर मिले तो मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। यू आर वेरी गुड। थैंक यू रवि। चलिए, श्रद्धा, आपका वॉइस माइक म्यूट है शायद, या फिर आवाज नहीं आ रही है। ये तो माइक के पास जाती है, माइक के पास जाने से आवाज थोड़ी आएगी। चलिए, कोई बात नहीं, शायद उनके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। श्रद्धा, एक बार माइक को टेस्ट कर लीजिए। सो मैं यही बताना चाहता हूं, देखिए आप लोग है ना, एक नोबल कॉज कर रहे हैं, बहुत बड़ा नोबल कॉज है ये। आप लोगों के पास शायद पॉकेट में पैसा था, तो आप लोग ये कोर्स कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, इस संसार में, हमारे हिंदुस्तान को अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस कोर्स को इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि या तो उन्होंने कभी डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से समझा नहीं था, या फिर उनके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं था, या फिर उनके पॉकेट में पैसा नहीं था। इट्स अ वेरी नोबल कॉज दैट वी गाइज आर डूइंग, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बहुत ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएंगे। हितेश सर, ये जो आशीर्वाद होता है ना सर, ये जो लोगों की खुशी होती है ना, ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके चली जाती है। बहुत जरूरी है भी काम करना। आप अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके लिए कौन काम करेगा? इनके लिए आप और हमारे जैसे लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात। चलिए आगे चलते हैं, और आज के सेशन में मैं आप लोगों को कीवर्ड के बारे में और ज्यादा बताने वाला हूं। उससे पहले प्रकाश जी का भी एक मैसेज आया हुआ, मैं रीड कर देता हूं। आज से मैंने यही स्टार्ट किया है कि हम वीकली मैसेजेस लेंगे सो दैट लोग भी कनेक्टेड फील करें। प्रकाश जी का मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप आया था, और प्रकाश जी इज फ्रॉम दुबई, और उनका मैसेज आया था, उन्होंने हमारे चैट टूल को इंप्लीमेंट किया है। प्रकाश, इफ यू आर हियरिंग इट, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, बहुत अच्छा ब्लॉग आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज कैरी फॉरवर्ड दिस, और आप अच्छे से ऊंचाइयों को टच कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर हमारी सपोर्ट टीम या ईमेल को कांटेक्ट कीजिए। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड एनालिसिस के ऊपर कि कैसे कीवर्ड एनालिसिस की जाए। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से लेना चाहूंगा। हितेश सर, आपके पास कोई क्वेश्चन हमारे लिए? सर, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, बताइए सर। हम लोगों ने उस दिन नील पटेल की बात की थी हम लोगों ने,
जी 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 बराबर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज उस दिन आपने मेरे को एक एग्जांपल दिया था कि सपोज जी ये श्रद्धा मैडम है, वो एक दाल बनाती है, तो मैं श्रद्धा मैडम के पास दाल बनाने के लिए सीखने के लिए जाता हूँ, तो सर श्रद्धा मेरी मैडम। जी आवाज आ रही है क्या? हाँ। बिल्कुल आ रही है मैम अब। तो मेरे को दाल बनाना सीखना है, तो मैं डायरेक्ट श्रद्धा मैडम के पास जाऊँ, बरोबर। आपने ये जी हमने जी एग्जांपल आपने दिया था। अब मेरी जी बात सुनिए। आपने फिर मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको कि सर ये सर्च इंजन पूरे वर्ल्ड में कितने, आपने बोले बहुत सारे हैं, जी बराबर। अब मैं वो ये पूछ रहा हूँ आपको कि सपोज ये जो नेल पटेल वगैरह जो लोग हैं, वो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग सर्च इंजन से कीवर्ड ढूंढ लाते हैं और यहाँ पे वो अपना कीवर्ड हमको बताते कि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, तो क्या होता है कि हम लोगों को कीवर्ड ज्यादा मिलता है इन लोगों से, मेरे को ऐसा लग रहा है। सर नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अगर हम बात करें हर टारगेट ऑफ कस्टमर के लिए अलग अलग चीजें चलती हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में बिंग सर्च बहुत कम यूज होता है। अगर हम बात करें बाहर यूएस की तो वहां पर बिंग सर्च चलता है अच्छा, तो वहां पर आपका ये थॉट प्रोसेस काम आ सकता है। लेकिन अभी तक जहां तक हम हैं, जिस प्रोडक्ट्स को हम लेके चल रहे हैं, जिस जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि नील पटेल जी को फॉलो मत कीजिए, बहुत अच्छे स्पीकर हैं वो, बहुत अच्छे इनडेप्थ नॉलेज है, लेकिन सर मेरा बस कहने का ये मतलब है कि किसी भी टूल पे डिपेंडेंट मत होइए हितेश जी, ओके ओके, है ना। बरोबर। क्योंकि नील पटेल जी आज चल रहे हैं, मान लीजिए कल उन्होंने टूल बंद कर दिया, आपकी आदत उस टूल पे, आपको ग्राउंड लेवल पे कुछ पता नहीं है, क्या करेंगे। सही, बिल्कुल सही बात है सर एक्चुअल में। तो मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं उबर सजेस्ट पे भी आपको ट्रेन करूंगा आगे, मैं उबर सजेस्ट के बारे में भी बात करूंगा किस तरीके से है, लेकिन हम अभी पहले पूरी ग्राउंड रियलिटी को समझें कि चाहे गूगल रहे ना रहे, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी रहनी जरूरी है। ओके ठीक है सर। ओके ओके गूगल ने एसईओ नहीं बनाया है, नील पटेल ने एसईओ नहीं बनाया है, या प्रभाकर ने एसईओ नहीं बनाया है। एसईओ बनाया गया है एक सिस्टमैटिक फ्लॉ को, जिसकी वजह से ये सारे सर्च इंजन काम करते हैं, जिसके बेस पे ये सर्च इंजन काम करते हैं। क्लियर है सर। बरोबर। ओके, चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? अश्विनी कोई क्वेश्चन? No, sir. सर आप श्रद्धा कोई प्लीज क्वेश्चन? सर आप प्लीज मेरी एक बार वेबसाइट देख लो। मैं सही जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत सारे क्लासेस छूटे हैं ना, ठीक है, तो मेरे चलिए को आपकी समझ नहीं आ रही। वेबसाइट, प्रभाकर सर, जी जी बताइए। वेबसाइट में मेरा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक सर है, वो टीवी मेरे से वर्क नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। डीबी में मैम, क्योंकि आपने डीबी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ा है अभी तक। सर तो वो आप प्लीज मेरे को सेंड कर दो ना, मैंने सपोर्ट मैम से बात आपके पैनल के अंदर ही है, आपके पैनल के अंदर ही मैनुअल है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। श्रद्धा मैम अपनी वेबसाइट का नाम बताइए। the digiplatforma.com। द डिजी परफॉर्मा। प्लेटफॉर्मा सर, प्लेटफॉर्मा .com। यही है मैम। यस सर, यस सर। वैसे आप लोग सिंपल गूगल में जाएंगे एंड डीवी थीम गाइड पीडीएफ, सिर्फ यही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। देखिए सेकंड वाला लिंक है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, हर एक चीज यहाँ बताई गई है किस तरीके से काम होगी। आपको जो स्टार्ट करना है वो ट्यूटोरियल मॉड्यूल से, यहां से स्टार्ट करना है, और यहाँ पूरा देख सकते हैं किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे डीबी बिल्डर। इस डीबी बिल्डर पे क्लिक कीजिएगा और डीबी बिल्डर के जितने भी मॉड्यूल्स है सारे के सारे आपको दिख जाएंगे, किस तरीके से आपका काम होता है, कैसे काम होना है। ये देखिए सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे, क्या सेक्शन होता है, कैसे होता है, हर एक चीज यहाँ पे बताई गई है स्टेप बाय स्टेप, हर मॉड्यूल के बारे में है। बहुत इजी, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। चलिए आपकी वेबसाइट देखते हैं। आपकी वेबसाइट, मैम ठीक है, फ्रंट एंड मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, बट इट्स गुड। लेटर्स बहुत क्लियर हैं, दैट इज गुड।
ये इसको थोड़ा सा ठीक कर ले मैम, ये बहुत है ना वो मतलब ठीक नहीं लग रहा, बिकॉज सिस्टमैटिक होना चाहिए। मैं कर रही थी बट हो ही नहीं रहा मेरे से एक्चुअली। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलो आपकी वॉइस चली गई फिर से। प्रभाकर सर, जी बताइए मैम। इफ आई गो टू माय वेबसाइट, मेरा भी साथ यही थोड़ा सा इश्यू हुआ था कि व्हेन आई वेंट फॉर द सर्विसेज, वो सर्विसेज का जो बॉक्सेस है, आई एम नॉट एबल टू ड्रैग इट एंड गेट इट टू वन सिंक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा आज का टॉपिक है ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो व्हाट विल बी डूइंग, हम पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे एंड वी कैन वर्क ऑन द वेबसाइट। श्योर। ठीक है, और मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, हम लाइव सेशन में ही उसको रिजॉल्व करेंगे। सत्य जी कैसे हैं आप? सत्य जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, सो आज के सेशन में जो टॉपिक मैं लेके चलने वाला हूं वो है कीवर्ड एनालिसिस। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग कुछ कीवर्ड्स अपने लेवल पे सोच के रखेंगे जो आपका ब्रेन जिस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कीवर्ड एनालिसिस करने के लिए एक टूल जो हम यूज करते हैं, उस टूल पे लॉगिन करके मैं एडवर्ड्स टूल, यहाँ पे गूगल एड्स टूल यूज कर लेता हूं। Sorry to interrupt. Am I audible now? यस सर, यू आर कंप्लीटली ऑडिबल। कैसे हैं सर आप? अच्छा सर, सॉरी फॉर मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं सत्य जी, आपके लिए भी मैसेज आया हुआ है, सबके लिए बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए मैसेज आया हुआ है, लेकिन मैं उसको बाद में सेशन के बाद रीड कर दूंगा सर। अभी हम पूरा इस पे चलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। आप यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे, इस टूल में लॉगिन करने के बाद टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे प्लानिंग के अंदर जाएंगे, जो फर्स्ट वाला टैब है, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाएंगे। इस टूल के बाद बारे में जी सर बताइए। Is this one of your client? यस, Wipro. हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं सर, बट ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक डेमो अकाउंट है। Okay, okay. दैट्स ओनली अ डेमो अकाउंट। Okay. चलिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इस कीवर्ड को ले लेता हूं एंड आई रियली वांट टू गो विद इंडिया के लिए। अभी हम चलते हैं एंड गेट रिजल्ट्स। तो यहां देखिए मुझे दिख रहा है एवरेज मंथली सर्च कितना है। डिजिटल मार्केटिंग को लोग टाइप तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी और किन कीवर्ड पे ट्रैफिक है। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहां से डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करना है और मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूं। इस पूरी फाइल को मैं डाउनलोड CSV कर लेता हूं। अगर आपके सिस्टम के एक्सेल इंस्टॉल्ड है तो ये CSV आप ओपन कर सकते हैं। ये CSV आपको पूरी की पूरी उस फाइल को दे देगी जिस फाइल में आपका ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे दिख रहा है कीवर्ड एनालिसिस, ये सारी चीज दिख जाएंगी। अगर आप ब्लॉगिंग पे काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उस ब्लॉग में भी आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे। हमेशा कोशिश कीजिएगा आप कंटेंट लिखने से पहले अपने ब्लॉग को कीवर्ड्स डिसाइड कर लीजिएगा। मैंने जैसा कि बताया, एक पेज के ऊपर, ब्लॉग के एक पोस्ट के ऊपर या आपके किसी एक पेज के ऊपर 7 से 8 कीवर्ड रखिएगा, उससे ज्यादा मत रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सेल में काम जानते हैं तो आप इस पर फिल्टर्स लगा सकते हैं। फिल्टर्स लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ जाना है, डेटा के अंदर जाना है एंड डेटा के ऊपर फिल्टर्स आप लगा सकते हैं।
यहाँ देखिए एवरेज मंथली सर्च, यहाँ पे मैं मंथली सर्च भी सर्च कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे सारे जो मेरे को 5000 से ऊपर का सर्चेस दिखाएं, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे ऐसे कीवर्ड्स दिख जाएंगे जो 5000 से ज्यादा सर्चेस पे हैं। मैं कंपटीशन देखना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को मैं पहले देखूं। ये रहा मेरा हाई कंपटीशन कीवर्ड्स। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज फॉर स्मॉल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पैकेजेस, कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी प्राइसिंग, लोकल ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे हम नहीं आ पाएंगे। हाई कंपटीशन का मतलब है यहां पर गूगल एड्स के अंदर हाई, लो, मीडियम, ये सेक्शन इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि इस पे, इस कीवर्ड पे ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा पैसे लगाने वाले लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, गूगल के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन एड्स, दूसरा सेक्शन है लोकल बिजनेस मैप और तीसरा सेक्शन है आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग। अभी हम ऑर्गेनिक रैंकिंग के ऊपर काम करने वाले हैं। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आप अपने लो स्टैंडर्ड कीवर्ड को रखिए, लो और मीडियम को। इन 2 सेक्शन को जब आप पकड़ेंगे तो आपको यहां समझ आएगा कि इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन कम है। कहीं ना कहीं फ्लो भी हो सकता है कम हो, कंपटीशन भी कम है, तो आप इन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अश्विनी जी, आपका जो होम पेज होगा उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है। इसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के साथ सबसे पहला कीवर्ड जो आप टारगेट करेंगे वो होगा आपकी खुद का कंपनी का नाम, आपके होम पेज के लिए। बाकी आगे अगर किसी और पेज के लिए चलेंगे, फॉर एग्जांपल आप टीपीसी का पेज बना रहे हैं, या फिर हितेश सर आप हैंड सैनिटाइजर का पेज बना रहे हैं, तो हैंड सैनिटाइजर के पेज पे आपका जो कीवर्ड होगा वो होगा हैंड सैनिटाइजर सबसे पहले। लेकिन आपका जो मेन कंपनी का पेज होगा, जो सबसे पहला पेज है, उस पे आपकी कंपनी का प्राइमरी कीवर्ड आपका कीवर्ड होगा। क्लियर है सर? ओके, समझ गया सर। क्लियर है हितेश सर? समझ गया सर, समझ गया। चलिए श्रद्धा मैम आपको भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आपका जो फ्रंट पेज होगा, जो पहला पेज होगा, उसका जो कीवर्ड होगा, सबसे पहला कीवर्ड वो होगा आपका खुद का नाम। जरूरी है अपनी खुद की ब्रांडिंग भी। कंपनी बड़ी हो जाएगी, कोई आपको जानेगा ही नहीं, फायदा क्या है? जी अश्विनी बताइए। मैंने किया है, वो सही है, मैंने जो लिखा है वो सही जी है। श्रद्धा आ रहा हूँ आपके पास में, बिल्कुल आ रहा हूँ। अश्विनी बताइए। इनफैक्ट यानी कि हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो है फर्स्ट नेम होनी चाहिए। इनफैक्ट लाइक वेयर वी हैव गिवन द होम पेज, instead of home we have to replace it by digital marketing service. यस यू आर राइट। Okay. अभी मैं आपको वर्डप्रेस में करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से हम काम करते हैं। डिवी के अंदर ये टूल फ्री बिल्ट है, लेकिन कीवर्ड्स को डालने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स भी आते हैं। पहले हम प्लगइन्स की बात करेंगे। अभी हम लॉगिन कर जाते हैं अश्विनी जी की वेबसाइट पे और हम वहां काम करना स्टार्ट करते हैं। GADG mark. क्या है वो सही है जो लिखा है अभी नाम? श्रद्धा आपकी आवाज बहुत ज्यादा लो आ रही है, आई एम नॉट एबल टू हियर दैट। चलिए अभी हम यहाँ लॉगिन कर गए। श्रद्धा आपकी क्वेश्चन पे जरूर मैं वापस आऊंगा। आपकी वेबसाइट जब सेशन के बाद हम देखेंगे तो जरूर आपकी क्वेश्चन को लूंगा मैं वहां पे। तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट आ गई। अब क्या है, अब हमें कीवर्ड डालना है पेज के ऊपर, जो भी पेज हम बना रहे हैं। सबसे पहला टारगेट है, सबसे पहला टारगेट है, मैं यहाँ पे नोटपैड पे आपको लिख देता हूँ, और ये जब मैं आपको पूरा ऑन पेज एसईओ पढ़ा दूंगा तो मैं आपको भी दूंगा। मैं तो कहता हूँ चीट कोड का मतलब है कि आप जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उस टाइम आप उस चीट कोड को फॉलो करेंगे कि पहले क्या, इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो वो मैं आपको जरूरी अवेलेबल करा दूंगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है टाइटल ऑफ द पेज, और वर्डप्रेस के अंदर इज इक्वल टू पेज नेम।
जो भी आपका पेज का नेम होता है वो आपका टाइटल ऑफ द पेज हो जाता है वर्डप्रेस में भी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, ऐड न्यू। इससे पहले जब तक ये इंस्टॉल होगा तब तक मैं आपको एक चीज और बता दूं। मैंने आपको HTML क्लास में एक चीज बताई थी जिसका नाम था मेटा, याद है आप लोगों को? Yes, sir. ये मेटा होता कहाँ है? हेड के अंदर होता है। हितेश सर याद है? सत्य जी याद है? यस सर। श्रद्धा मैम याद है मेटा? चलिए अजय, Yes, sir, I remember. what do you mean by मेटा? Sir? What do Meta, you mean by meta, मेटा? क्या होता है सर? meta is a data of data. ठीक है, डेटा अबाउट डेटा, Data about data. Yeah. a short formation, a short description of a bigger data। हाँ. ठीक है, जो सर्च इंजिन के लिए बहुत जरूरी होता है। मेटा के अंदर 3 तरीके के मेटा अभी हम सीखेंगे। पहला है मेटा आपका डिस्क्रिप्शन, दूसरा मेटा है कीवर्ड्स, और तीसरा मेटा है ऑथर। ये 3 मेटा हम सीखेंगे, क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लगइन सर्च करेंगे एसईओ। सिंपल, अगर एसईओ भी आप टाइप करेंगे ना तो मार्केट में जो लोग यूज करते हैं एसईओ यो या फिर ऑल इन वन एसईओ, ये 2 प्लगइन्स मार्केट में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए योस्ट एसईओ एंड ऑल इन वन एसईओ पैक। यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल जैसे ही मैं करूंगा, इंस्टॉल करने के बाद इसके बाद मैं जितने भी चाहे पोस्ट बनाऊं, पेज बनाऊं, सारे पोस्ट और पेज के नीचे मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि मैं उसमें अपने कीवर्ड्स और अपने डिस्क्रिप्शन को ऐड कर पाऊं, अपने टाइटल को ठीक कर पाऊं। दिखाऊंगा अभी, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। बहुत जरूरी है, आप जितने भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी चीजें इसमें ऐड करेंगे हितेश सर, आगे से जितने भी आप प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स में आपको ध्यान रखना है इस टूल को इंस्टॉल करने के बाद करना है, क्योंकि सर यहाँ पर जरूरी है हर पेज का मेटा, टाइटल सब कुछ देना। और आप हितेश सर जिस प्रोडक्ट पे जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, Amazon आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। वहां से सीखना चाहिए आपको कि Amazon किस तरीके से अपने एसईओ पे काम कर रहा है। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के टाइटल को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया पोस्ट क्रिएट करता हूँ या एक नया पेज, जो भी, जैसे मैंने पोस्ट क्रिएट किया और मुझे पोस्ट बनाना है किस बारे में, मुझे पोस्ट बनाना है एक नॉर्मल, मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ एक नॉर्मल ब्लॉगर की तरह, क्योंकि अश्विनी आपकी वेबसाइट में आप ब्लॉगिंग भी करेंगे, करेक्ट? तो मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ लेटेस्ट न्यूज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग या फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स इन 2020। तो मैं इस पेज को, जो मेरा कीवर्ड रहेगा, जो प्राइमरी कीवर्ड है, अब जब मेरा पोस्ट ये है कि लेटेस्ट ट्रेंड, मतलब मेरा टारगेट कौन है, मेरा टारगेट वो लोग हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड्स को ढूंढ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या चल रहा है। तो यहां पर अगर मैं अपने कीवर्ड को, अपने पेज का जो टाइटल है वहां पे दूंगा लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग 2020। याद रखिएगा, इस तरीके से जब आप पेज में अपने टाइटल को डालते हैं ना, तो गूगल या किसी भी सर्च इंजन को लगता है आप लेटेस्ट अपडेटेड चीजें दे रहे हैं उस करंट ईयर की। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन के ओनर हैं और वहां पर आप कभी भी ऐसा डेटा नहीं दिखाना चाहेंगे जो 1942 का लिखा हुआ है। वैसे तो गूगल ही नहीं था उस टाइम, लेकिन अगर मान लीजिए गूगल के डेटाबेस उतना पुराना हो तो 1942 का डेटा आप आज दिखाना चाहेंगे क्या अजय जी? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं निकल के आ पाएगा। तो जरूरी है आप लेटेस्ट अपडेट डेटा डालें। अब लेटेस्ट अपडेटेड डेटा गूगल को कैसे पता लगेगा? एक तरीका तो है कि गूगल आपके लेटेस्ट, जो भी आपने लास्ट अपडेट किया अपने पेज पे, पेज क्रिएशन डेट को निकाल ले। लेकिन उससे भी क्या होगा, आप डेटा तो पुराना भी डाल सकते हैं ना। तो गूगल या किसी भी सर्च इंजन का ये कहना है कि अगर आप अपने कीवर्ड्स, जो टाइटल है पेज का, उस पेज के नाम में, अपने टाइटल में अगर ईयर या फिर लेटेस्ट जैसी चीजें डालते हैं, ये जो लेटेस्ट वर्ड मैंने डाला, ये सारी चीजें डालते हैं, तो आपकी
परसेंटेज वैल्यू ज्यादा हो जाती है टॉप लेवल में आने के लिए, क्योंकि आप कोशिश क्या कर रहे हैं, लोगों को लेटेस्ट ऑप्शंस दे रहे हैं। तो गूगल चाहता है ना अपने कस्टमर्स को लेटेस्ट चीजें दिखाए। श्रद्धा मैम क्लियर है बिल्कुल? व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ब्लॉगिंग, ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कोशिश करना है कि हम हमेशा एयर या फिर लेटेस्ट इस तरीके की चीजों को यूज करेंगे। ठीक है हितेश सर, जैसे मान लीजिए अगर आप एक घड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, अपनी पेज का टाइटल डाल सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग वॉल क्लॉक्स। आप ईयर नहीं डालेंगे क्योंकि हो सकता है आपकी घड़ी 2020 में नहीं दिखे तो वो पेज तो गया। ठीक है सर? लेटेस्ट ट्रेंडिंग वॉल क्लॉक्स, लोग कुछ भी करते हैं, लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और ढूंढ रहे हैं न्यू डिजाइन फॉर वॉल क्लॉक, पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है, ऐसे को तो पकड़ना है हितेश सर। हाँ सही बात है ना? ऐसे ऐसे ग्राहक को ही तो पकड़ना है। हाँ सही तो बात पॉकेट में पैसा लेके बस मजे लेने के लिए घूम रहा है। हाँ है ना? आपकी वेबसाइट दिखाओ, बोलो लाओ मैं मजा दिलाता हूं अब आपको। सही बात। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने इस प्लगइन को यूज करके मैंने योस्ट एसईओ प्लगइन यूज किया है और मैंने अपने पेज का नाम डाला है लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। डिवी यूज करें नहीं करें, लेकिन आपको पब्लिश जरूर करना है पहले। जो लोग डिवी यूज नहीं कर रहे हैं घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से भी इस पे काम कर सकते हैं। जहां पे डिवी का सेक्शन आ रहा है वहां पे आपका वर्डप्रेस का सेक्शन आ रहा होगा, जो मैंने अर्लियर क्लासेस में आपको बताया है, आप वहां पे कर सकते हैं। अब इस पेज को एक बार देख लेते हैं। मैं ये जो पेज है, ये पेज को ओपन कर लेता हूं और मैं दिखाता हूं यहाँ पे एक बड़ी मजेदार चीज। अब आपको मैं इसको एक इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेता हूं। अब देखिए मेरा जो पेज है इसका नाम देख रहे हैं आप, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग 2020। मेरे टाइटल देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आ गया ना? हाँ। अब हितेश सर, सत्य जी समझ आ रहा है ना कि मेरी संभावना ज्यादा हो गई ना, मेरी कैलकुलेशन, मेरी परसेंटेज इंक्रीज कर गई ना अश्विनी टॉप रैंकिंग में आने के लिए, बिकॉज मेरा पेज का नाम भी वही है। अजय क्लियर है? यस। तो अभी इसका मैं लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं, बहुत लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं। होटल्स इन जयपुर, इस पे चलते हैं। देखिए हम टॉप रैंकिंग छोड़ देते हैं और हम छोड़ देते हैं सबसे ऊपर ये एड्स वाले को, लोअर बिजनेस मैप को, और नीचे चलते हैं एसईओ रैंकिंग में। यहां देखिए ओयो रूम्स पे चलता हूं मैं। ओयो रूम्स ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसके पेज का नाम को पढ़िएगा, होटल्स इन जयपुर। देख रहे हैं पेज का नाम ही होटल्स इन जयपुर है, तभी तो टॉप में आ रहा है ये। लॉजिक क्लियर हो रहा है हितेश सर, सत्य जी, अजय, श्रद्धा, अश्विनी? तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी आपके ब्लॉग्स को टॉप रैंकिंग में लाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा हितेश सर, जैसे आगे हम गूगल एड चलाएंगे सत्य जी, गूगल एड्स में भी अगर आपका जो लैंडिंग पेज है, जब आपके एड पे कोई क्लिक करेगा और उस पेज पे पहुंचेगा तो गूगल एक क्वालिटी स्कोर देता है। वो क्वालिटी स्कोर आपके पेज का एक्सपीरियंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पेज का नाम भी वही है, जिस बेस पे आप ऐड चला रहे हैं, जिस कीवर्ड की बेस पे चला रहे हैं, तो गूगल को सिमिलैरिटी लगेगी ना। हाँ। तो गूगल आपको कम पैसे में टॉप रैंकिंग देगा, क्योंकि आप उसकी नजर में बहुत साफ सुथरे और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जिस चीज का कीवर्ड चला रहे हैं वही आपके पेज का नाम है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है सर? श्रद्धा मेरी बात सुनो, ये कीवर्ड इन्होंने रखा, सपोज अश्विनी ने कीवर्ड रखा 2020, अब अगले साल वो कीवर्ड वो चेंज कर 2021 कर देंगे। मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की। मैं अभी सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है पेज का ब्लॉगिंग का, इसीलिए मैंने, क्योंकि जब ये ब्लॉग ऐड कर रहे हैं ना, तो ये जो ट्रेंडिंग बातें लिखेंगे वो तो उसी टाइम की लिखेंगे ना। सही बात है, समझ गया। अब अगर ये कोई एस्ट्रोलॉजर होती तो ये 2020 नहीं लिखती। हाँ कि भैया चाइना से एक वायरस निकलेगा, इन्होंने 1945 में लिख दिया, है ना? समझ गया। तो ये मैं एक ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूं, मतलब एक पेज, एक स्पेसिफिक, क्योंकि मेरा कीवर्ड ही यही है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग 2020। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं चलता हूं अपने पेज पे वापस।
और यहां पर देखिए नीचे, ये देखिए अभी से पहले आप जब इस पेज को देख रहे थे तो इस पेज में कुछ भी नहीं था। यहां पे देखिए मैंने एसईओ योस्ट को इंस्टॉल किया और एसईओ योस्ट नीचे ऑटोमेटिकली हर पोस्ट के नीचे आ गया। इसी तरीके से आप पेज के नीचे और पोस्ट के नीचे दोनों दिखेंगे। यहां पर इस फोकस कीफ्रेज को भी आपको छोड़ देना है। आपको यहां पे एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है और देखिए यहां पे कुछ स्निपेट्स पहले से डाले हैं। स्निपेट्स का मतलब होता है ऑटोमेटिक कोड्स। जैसे यहां टाइटल लिखा हुआ है, इसको मैं पूरा ब्लैंक कर देता हूं। अब यहां पे इंसर्ट स्निपेट, यहां जो साइट टाइटल दिख रहा है ना, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो भी मेरी वेबसाइट का मेन टाइटल होगा ना वो लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे अभी अश्विनी आपका माई ब्लॉग लिखा हुआ है तो वो देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया। गूगल में आपका पेज कैसा दिखेगा, सामने दिख रहा है आपको, देख रहे हैं? यस सर। तो यहां पे मैं इसको हटा देता हूं। इसको मैं मैनुअली लिखना है, हमेशा याद रखिएगा। अगर टॉप रैंकिंग में आना है मैनुअली लिखना है। हमारा टारगेट क्या है? लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2020। हम इस पे एक आर्टिकल लिख रहे हैं, एक ब्लॉग लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले अपने कीवर्ड को डालेंगे जो हमारा पेज का नाम है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। अब ये जो ऑरेंज कलर का बार चल रहा है ना आपके सामने, ये बार दिखाता है आपकी कीवर्ड की डेप्थ कितनी हो सकती है। मतलब आपका जो टाइटल है एसईओ का, आपका पेज का टाइटल है, उसका लेंथ कितना हो सकता है। लेंथ को समझिएगा क्या होता है। लेंथ का मतलब है आजकल डिवाइसेस छोटे होते चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले आप अपना टाइटल लिख देते थे, आप अपना टाइटल लिख देते थे और उस टाइटल के बेस पे आपका पेज डेस्कटॉप पे दिखता था। लेकिन जब से मोबाइल आ गया, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। आपने टाइटल लिख दिया जी मान लीजिए 200 लाइन का, 200 कैरेक्टर्स का, मोबाइल के स्क्रीन पे तो छोटा ही दिखेगा ना। तो आपका क्या होगा, आपकी आधी लाइन दिखेगी और फिर डॉट 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 हो जाएगा। यूजर को समझ में नहीं आएगा, यूजर कंफ्यूज होगा। क्योंकि गूगल का जो व्हाइट वाला पेज है वो एक तरीके का समझ लीजिए दुकान है जहां पे अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। अगर आपका प्रोडक्ट चमक रहा होगा तभी यूजर उस पर क्लिक करेगा। तो ये जो टाइटल है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोडक्ट चमकाने वाली चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे होटल्स इन जो डाला था जयपुर, मैं यहाँ खा देता हूँ आपको, होटल्स इन जयपुर डाला था। जब मैंने होटल्स इन जयपुर डाला तो मेरे सामने एक पेज थोड़ी आया, मेरे सामने बहुत सारे पेजेस आए ना। हाँ। अब मैंने इसमें से इस पे ही क्लिक क्यों किया, क्योंकि मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है होटल्स इन जयपुर 399 में होटल स्टार्ट हो रहा है। मैं क्यों जाऊं इस चीज पे, मैं क्यों जाऊं इस चीज पे, मुझे तो सस्ता होटल चाहिए, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। लॉजिक समझ रहे, कस्टमर कैसे खींचना है। समझ गया। आप मुझे ओयो रूम्स की वेबसाइट पे 399 में एक भी होटल दिखा दीजिए, हो ही नहीं सकता। कस्टमर खींच के ले आया, ये होटल की पिक्चर्स दिखा दी इसने। यहां देखिए, और जब बुक करने जाएंगे ना आप तो ये अपने टैक्सेस ऐसे जोड़ देगा। हाँ, सब कुछ इसने बेस प्राइस लिख दिया। ये गलत भी नहीं कर रहा है और कस्टमर को बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। गूगल को यही चाहिए। आप जब इस पे जाएंगे और बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये टैक्सेस ऐसे जोड़ के अपना कमीशन जोड़ के उसको हो सकता है 400 बना दे, 500 बना दे। तो हितेश सर, आपका जो बेस प्राइस है आपके प्रोडक्ट का, कोशिश कीजिएगा टाइटल में आपको वही लिखना है। ठीक है। जैसे आप अगर मान लीजिए वॉल क्लॉक का पेज बना रहे हैं जिसके ऊपर 10 वॉल क्लॉक्स हैं, तो आप अपने पेज का टाइटल क्या डालेंगे, डिजाइनर वॉल क्लॉक्स ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम 199। ओके ओके। अब आपके पेज पे हो सकता है 19,000 का भी वॉल क्लॉक हो, लेकिन 199 के भी होना चाहिए। कस्टमर को बेवकूफ नहीं बनाना है। क्लियर है सर? समझ गया, समझ गया। कस्टमर इससे अट्रैक्ट होगा। क्लियर है अश्विनी? जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे सर्विस पेज को बना रही हैं जहां पर कस्टमर को आप अट्रैक्ट करना चाह रही है, तो आपका टाइटल क्या हो सकता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम 2,999 पर मंथ।
ये तो आपने बेस प्राइस दे दिया, कस्टमर कॉल करेगा तो आप बेस प्राइस बताओ कि देखो मेरा बेस प्राइस इतना है, उसके बाद आप नंबर ऑफ कीवर्ड बढ़ाते जाओ, आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। लेकिन कस्टमर तो आ गया ना आपके पास। यस सर। श्रद्धा, एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत जरूरी है अपने टाइटल को मेंटेन करना। एफिलिएट मार्केटिंग में आपका पूरा का पूरा पैसा आपके सर्च के रिजल्ट से आएगा। तो जरूरी है कस्टमर को टारगेट करना, कस्टमर के व्यूज को समझना कि कस्टमर क्या देख के अट्रैक्ट होता है। इसके लिए आपको आपका दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उस कीवर्ड को जाके गूगल पे सर्च कीजिए और आपको आपके कॉम्पिटिटर्स दिख जाएंगे कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं, है ना। हमारे पास हमेशा एक आइडल होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप 100 मीटर रेस में भाग रहे हैं तो यूसेन बोल्ट को आप देखेंगे ना अजय, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू रन 100 मीटर्स, तो आप यूसेन बोल्ट को देखेंगे ना कि कैसे भागता है वो, देखेंगे ना अजय। यस सर। एक्चुअली में सर क्या है, हमको हमको जो चीज बनानी है ना उसके पहले हमको नेट पे जाके वो चीज हमको खरीदनी है, वैसे सर्च करनी है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक लाइव कस्टमर सेटिस्फैक्शन व्यू पॉइंट सीखना जरूरी है आपको। हाँ, पहले हम खरीदना है वैसे सीखेंगे, फिर हमारा यूज करेंगे हमारी वेबसाइट पे। बहुत बढ़िया। सो एक तो पहला टॉपिक ये हो गया कि आप इस तरीके से लिखेंगे। और यहां पर देखिए ये जो ऑरेंज कलर का मार्क चल रहा है ना, ये कीवर्ड डेप्थ होता है। अब अजय आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइटल डेप्थ या फिर मेटा टैग डेप्थ। मेटा टैग डेप्थ का मतलब है उसका टोटल लेंथ कितने कैरेक्टर्स का है। ये वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, मतलब ऐसा नहीं हर सेकंड में वेरी करता है। जैसे पहले डेस्कटॉप जब यूज हम करते थे तो उसका उस टाइम डेप्थ कुछ और था, उस टाइम 256 कैरेक्टर्स होता था कि आप टाइटल के अंदर 256 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। लेकिन आज और भी कम हो चुका है क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस आ चुके हैं, छोटा हो चुका है स्क्रीन। तो यहां पर देखिए आप लेटेस्ट ट्रेंड इन डिजिटल मार्केटिंग, और मैं यहां पे आगे पीछे कुछ भी लिखता रहता हूं, देखिएगा ये धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है। ग्रीन का मतलब अब भैया इससे ऊपर नहीं जाना, और जब मैं इससे ऊपर लेंथ बढ़ाऊंगा देखिए रेड हो गया, इसका मतलब अब गूगल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका पेज तो गूगल पे लाइव हो जाएगा, कोई बात नहीं, गूगल आपको ये नहीं बोलेगा कि आपका पेज गलत है या आपको हटाएगा नहीं सर्च से, लेकिन आपका टाइटल वहां पे पूरा अच्छे से दिखेगा नहीं, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को खराब कर देगा। क्लियर है सबको? ओके। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमें ऑरेंज नहीं तो ग्रीन कलर तक रहना है। तो यहां पे देखिए लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग 2020 बाय, मैं इस तरीके से कुछ डाल सकता हूं, GA डिजी मार्क, कुछ ऐसे डाल सकता हूं। इससे क्या हो गया, मेरी ब्रांडिंग भी आ गई, है ना। मान लीजिए कोई GA डिजी मार्क गूगल पे डाल रहा है, अगर ये पेज रैंक कर रहा है तो उसको ये भी दिखेगा, देखो भैया लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में भी लिख रहे हैं ये। मेक सेंस अश्विनी? यस सर। और यहाँ पे आप कुछ भी जैसे इस तरीके का कुछ अट्रैक्टिव करने के लिए आप ये डैश लाइन भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे और भी चीजें आप लिख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या फिर जो भी चीजें आपको ऐड करनी है। मुझे लगता है ये सफिशिएंट है एक ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि आपका पेज का नाम और आपका टाइटल मैच कर रहा है। याद रखिएगा एसईओ में टॉप रिजल्ट लेने के लिए आपका पेज का नाम और आपका पेज का टाइटल हमेशा मैच करना चाहिए। वर्डप्रेस में ये ऑटोमेटिकली कर जाता है। जी अश्विनी बताइए। हम एक ही पेज बना रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए, राइट? तो वी विल बी डूइंग कंटिन्यूअस ब्लॉगिंग ऑन दैट। तो हम जब टाइटल लाइक हर ब्लॉग के लिए हम टाइटल चेंज करेंगे, राइट? जी बिल्कुल मैम, हर पेज का अपना नया टाइटल होता है, यानी कि हर पेज पेज तो का एक खुद ही का होगा। हैशटैग होता है। नो सर, ब्लॉगिंग का तो पेज एक ही होता है, राइट? मैम ब्लॉगिंग का पेज एक नहीं होता, आप अपना ब्लॉग का जो पेज बनाएंगे उस Yes, ब्लॉग sir. के पेज पे, फॉर एग्जांपल यहां मैं दिखाता हूं, आपका जो ब्लॉगिंग वाला पेज होगा, जैसे आपके बाकी जो पेजेस हैं वो तो अलग दिख रहे होंगे, लेकिन आपका जो ब्लॉग वाला पेज है जब उस पर कोई जाएगा तो आपके उस पेज पे ऊपर 10 ब्लॉग्स दिख रहे होंगे ना, अलग अलग 10 ब्लॉग्स इस तरीके से दिख रहा होगा, करेक्ट? Yes. क्लियर है मैम? फिर हमको सर चेंज करना है तो फिर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, कभी भी चेंज हो सकता है।
तो यहाँ पे अश्विनी अलग अलग ब्लॉग्स दिख रहे होंगे, बट जब आप उस ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो उस पोस्ट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे ना। ओके आपका ब्लॉग का पेज कभी रैंक नहीं करेगा, आपका इंडिविजुअल पोस्ट रैंक करेगा। यहां पर गूगल पे ध्यान दीजिए, मैं दोबारा सर्च करता हूं होटल्स इन दिल्ली, यहां पे मुझे एक भी ऐसा, आप बता दीजिए एक भी ऐसा कीवर्ड बता दीजिए जहां पर, ये देखिए कोई भी यहां पर जो लिंक आ रहे हैं वो उनकी मेन वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट का एक पेज है जो रैंक कर रहा है। ओके फाइन। तो फिर हम ये करेंगे कि पहले हम पेज बनाएंगे, when we are doing a new blog then we'll make that page as in sub page in the blog. यस ऑफ कोर्स, Okay. वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका जो ब्लॉग वाला पेज है, जैसे सेटिंग के अंदर जब आप जाते हैं ना, यहाँ पे जब आप सेटिंग के अंदर जाएंगे, इससे पीछे चलते हैं। एक्चुअली में सर ये क्या है, हमारी दुकान चांदनी चौक में है, राजीव चौक में हमने बोर्ड लगाया हुआ है, तो राजीव चौक से ग्राहक हमारी दुकान पे आ जाएगा, ये बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो यहाँ पे देखिए, आप रीडिंग के अंदर जब जाएंगे, सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर, तो अश्विनी यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट कि आपका पोस्ट वाला पेज कौन सा होगा। तो आप अगर ब्लॉग वाले पेज पे पोस्ट का पेज डाल देंगे तो अब आप जितने भी पोस्ट बनाएंगे ना, आपके ब्लॉग वाले पेज के ऊपर वो दिखने लग जाएगा सारे। जैसे इफ यू आर बिल्डिंग अप 10 ब्लॉग्स, तो वो सेक्शंस में दिख जाएंगे, टाइल स्ट्रक्चर में वहां दिख जाएगा। क्लियर है? Okay. Got it, sir. श्रद्धा क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सर मैं समझ रहा हूँ, सही है ना? जी बिल्कुल सही है सर। चलिए, तो अब यहां पर मैं आपको एसईओ यूज का दिखा देता हूं। और अब मान लीजिए मैं अपना फर्स्ट पेज बना रहा हूं, पहला पेज बना रहा हूं मैं, और मैं पहले पेज पे आपको सारी चीजें करके दिखाता हूं। सबसे पहला आपको टाइटल बनाना है। टाइटल बनाने के बाद आपको अपने पेज का डिस्क्रिप्शन लिखना है। याद रखिएगा, आपके डिस्क्रिप्शन का जो पहला वर्ड होगा वो आपका कीवर्ड ही होना चाहिए, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है। अब मान लीजिए हम अश्विनी का होम पेज बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अश्विनी का होम पेज बना रहे हैं, तो होम पेज का नाम हम क्या दे सकते हैं? GA डिजी मार्क, कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। Yes, sir. सब लोग होम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, बट हम GA डिजी मार्क दे देते हैं। अच्छा है ना हमारे लिए? मान लीजिए अश्विनी इसको डिलीट कर लीजिएगा, मैं अभी इसको पब्लिश कर रहा हूं। आपको ये जरूर पता है कि आप इसको फर्स्ट पेज कैसे बना सकते हैं, करेक्ट? अब नीचे आइए और यहाँ पे देखिए एसईओ यूज के बारे में है। यहाँ पे देखिए मोबाइल रिजल्ट, डेस्कटॉप रिजल्ट, देख रहे हैं? डेस्कटॉप पे ऐसा दिखता है आपका गूगल के अंदर पेज, और मोबाइल के अंदर ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे एडिट स्निपेट में मैं जाता हूं और यहाँ से सारी चीजें हटा देता हूं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा GA डिजीमार्क बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का स्पेलिंग गलत है, अभी होगा। देख रहे हैं इस तरीके से कैसे डेस्कटॉप के ऊपर भी जब गूगल पे कोई देखेगा ना, आपकी कंपनी का नाम टाइप करेगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे स्लग है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप स्लग, स्लग का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे सारे लोग दिख रहे हैं, होटल्स इन दिल्ली लिखा हुआ दिख रहा है, होटल्स इन इंडिया, ये है स्लग। मतलब आपके डोमेन के बाद क्या लिखा हुआ है वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे आप स्लग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर सकते हैं। देखिए अब आपको देखने वाले को जैसे ही वो डिजी मार्क डालेगा उसको समझ आ जाएगा ना, देखो यार क्या कंपनी है यार। और इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले लोग यहाँ पे होम लिखा हुआ था। जैसे अभी मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। अभी अगर अश्विनी की वेबसाइट हम यहाँ डालें, अश्विनी की वेबसाइट पे कैश नहीं हो रही होगी, हितेश सर शायद मिस कर गए हैं अपने वेबसाइट पे कैश कराना। सो एक बार यहाँ पे हितेश सर आपकी वेबसाइट क्या है? गीतांजलि एंटरप्राइजेस।
गीतांजलि enterprise.in GI हाँ, तो क्या आ गई? मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और गूगल में चलते हैं, और गूगल में चलने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे दिख भी रहे हैं, दिख रहे हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से हमने आपकी वेबसाइट पर ऑफ किया हुआ है अभी। जिन लोगों ने ऑफ नहीं किया होगा उनकी वेबसाइट, कभी कभी यहाँ पे आपने देखा होगा सिर्फ वेबसाइट दिख रही है और ऊपर होम लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ पे गीतांजलि एंटरप्राइज दिख रहा है ना, ये होम सर मेरी यही है सर ये फेसबुक है ना? हाँ, फेसबुक है, ये फेसबुक है सर। हाँ। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ दिखता है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ दिखता है होम और वेबसाइट का पेज। ध्यान दिया है कभी आप लोगों ने ऐसा? यस सर। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसके लिए अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव करना बहुत जरूरी है। या फिर यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड चूज करें, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर इन बैंगलोर करना है, इन बैंगलोर कर दीजिए। और आप अगर कोशिश करें अश्विनी, अगर लोकल कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं तो लोकल कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक पेजेस बनाइए। पेज का नाम भी दीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर, और उस पेज को होम पेज जैसा ही डिजाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंगलोर के बारे में लिखिए, थोड़ा सा बैंगलोर की सर्विसेज के बारे में लिखिए। कंटेंट 70% सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी वेबसाइट का पेज है। ओके सर। दूसरे के पेज से आप कॉपी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आप टाइटल में भी वही चीजें लिखेंगे। अब यहाँ पे स्लग भी समझिए, और यहाँ देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन। जो चीजें आप यहाँ लिख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट नीचे लिखा हुआ है, ये जो पार्ट छोटा सा पार्ट आ रहा है यहां से यहां तक, ये जो पार्ट आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। बहुत जरूरी है एसईओ के अंदर ध्यान देना कि आपका ये जो पार्ट है यहां पर वही चीज लिखी हो जहां से आपका प्राइमरी कीवर्ड स्टार्ट हो रहा है। सिमिलैरिटी पैदा करनी है, समझ लीजिए, बस हर चीज में सिमिलैरिटी पैदा करनी है, कीवर्ड्स को इंसर्ट करना है। अभी हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या है? जीए, डिजीमार्क और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐसे डालेंगे, जीए डिजीमार्क इज वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर इन बैंगलोर, इंडिया। देख रहे हैं किस तरीके से आ रहा है? मतलब अगर कोई जीए डिजीमार्क को सर्च करेगा तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन गूगल के पेज से ही मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आपके ब्लॉग को कोई सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई सर्च कर रहा है लेटेस्ट ट्रेंड्स, या फिर कोई सर्च कर रहा है वॉल क्लॉक्स, तो हितेश जी यहीं पर अगर आपका टाइटल अच्छे से लिखा हुआ है ना, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा हुआ है, तो यूजर कहेगा यार बाकी को छोड़ो, इसी में चलो, यहीं पे फायदा मिलेगा। क्लियर है हितेश जी? यस। सत्य क्लियर है? बिल्कुल। अजय क्लियर है? अजय क्लियर है आपको? अजय आई बिलीव सेशन में नहीं है। अजय इफ यू गॉट डिस्कनेक्टेड, आप सेशन को अगर देख रहे हैं रिकॉर्डिंग मोड में, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे आप एडवर्टाइजिंग में जाएं, चाहे आप एजेंसी में जाएं, या फिर एसईओ ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, या फिर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जिसको 0 लेवल से आपको एक्स्ट्रा लेवल तक लेके जाना है। एक्स्ट्रा मतलब एडवांसमेंट लेवल तक, जहां पे उसको पेड एड चलाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीजें जब तक ठीक नहीं करेंगे वेबसाइट में, आप पेड एड्स में भी कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है इन चीजों को करना। तो यहाँ पे आपका जो लेंथ है, देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का मार्क दिख रहा है, ये लेंथ है, इसको आप और ज्यादा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आप जितने भी सेंटेंसेस लिखें उसमें आपके कीवर्ड्स बार बार रिपीट करें लॉजिकल तरीके से। जैसे यहां पर अगर मैं इसी को कहते हैं कंटेंट राइटिंग, तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं ना इन बैंगलोर, तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास क्या क्या कीवर्ड्स निकल गए। यहां से मेरा ये कीवर्ड आ गया, उसके बाद बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ गया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर भी एक कीवर्ड था, वो भी आ गया। अब कोई ये भी सर्च करे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन बैंगलोर, वो भी मैच कर गया। देख रहे हैं? तो ऐसे ही अपने सेंटेंसेस को आपको पूरा करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है? हम कीवर्ड, अब हमें हमारे दिमाग में है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, हमें कीवर्ड रिपीट करना है। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो यहां पर हम कुछ नहीं करना है, हमने लिख दिया जीए डिजीमार्क इज वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर इन बैंगलोर। इसके बाद जब हम आगे बनाएंगे तो इसके बाद हम बना सकते हैं
मोर देन 100, अभी 100 ले लेते हैं, 100 प्लस क्लाइंट्स and satisfied देख रहे, मैंने अपने कीवर्ड को रिपीट कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग दोबारा ले आया मैं, लेकिन लॉजिकल सेंस में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग 10 बार लिख दीजिए, लॉजिकल सेंस में लिखना है आपको। और यहां पे देखिए, अब अगर इनका कोई पेज देखेगा, ध्यान से देखिए, अब अगर इनका कोई पेज देखेगा तो कितना स्मार्ट लग रहा है पेज, है ना हितेश जी? सही बात है। इस तरीके से पेज गूगल में दिखेगा तो सर अब तो यूजर क्लिक करेगा ना। हाँ, पहले सिर्फ होम लिखा हुआ दिख रहा था। सही बात है। तो इस टूल को आप यूज करेंगे और यहां पर कुछ भी नहीं है, ये दोनों चीजें आपको पूरी करनी है। यहां पर पहले, आज से 2 साल पहले एक और टैग हुआ करता था। आपको YouTube में बहुत सारे ज्ञानी ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि यहां पर कीवर्ड नाम का भी एक टैग हुआ करता था, लेकिन लेटेस्ट सर्च इंजन एल्गोरिथम की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उस टैग को हटा दिया गया है। मतलब मेटा कीवर्ड टैग सर्च इंजन ज्यादा फोकस नहीं करते, इसीलिए इसको भी हटा दिया गया है। सर्च इंजन कहता है कि आप सिर्फ टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो और डेटा लिखो अपनी वेबसाइट पे, हम ऑटोमेटिकली आपकी कीवर्ड को पिक कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सत्यजीत जबरदस्ती उसको कीवर्ड दिखा रहे हैं। डेटा से ही पिक करोगे ना, करो भैया, यही तो डेटा लिखा है हमने, करो, यही तो निकलेगा फिर, है ना? अच्छे गन्ने को अगर निचोड़ोगे तो उससे मीठा रस ही निकलेगा ना सर। हाँ। तो बस यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स हम डाल रहे हैं ये रस है गूगल के लिए। गूगल ने कहा कि हम तुम्हारे डेटा से कीवर्ड उठा लेंगे, लो भैया फिर डेटा ही हम वैसा बना देते हैं, उठाओ कीवर्ड। सर इसको चेंज करना है तो एडिट पे जाना, कभी चेंज करना है हमें सर? अगर चेंज करना है, मान लीजिए जैसे मैं इसको अभी अपडेट कर देता हूं, मैंने इसको अपडेट कर दिया और इनके वेबसाइट पे हम मान लीजिए यहां चले गए। अब मान लीजिए आपको कभी चेंज करना है तो आप क्या करेंगे सर, पेजेस के अंदर आएंगे और पेजेस में मैंने कौन सा पेज बनाया था सर, इनका भी ये वाला पेज बनाया था ना। यस सर। इस पे कुछ नहीं करना है, एडिट विद डीवी पे तो जाना नहीं है क्योंकि डीवी के बाहर का काम है ये। यहां पे आप एडिट पे सिंपल क्लिक कीजिए और आप इसको कभी भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हितेश सर, आप अपनी वेबसाइट पे तो इसको एडिट कर देंगे, लेकिन गूगल सर्च इंजन में एडिट होने में टाइम लगेगा। अब जब वो कैशे और मेन सर्वर का कंसेप्ट समझाया था कि रिस्पॉन्स टाइम एंड कैशे वाला, कि गूगल के पास 2 सर्वर्स हैं, एक है टेम्परेरी सर्वर, एक है परमानेंट सर्वर। तो टेम्परेरी सर्वर आपकी वेबसाइट से गूगल डेटा नहीं उठाता है। गूगल जो ये दिखा रहा है ना, ये चीजें गूगल जो ये दिखा रहा है ना, ये मैंने आपका ये कीवर्ड डाला, वॉट एवर राइट एंड सर्च इंजन दैट इज टेक्निकली नोन एज कीवर्ड। मैंने ये कीवर्ड टाइप किया तो गूगल जो ये डेटा मेरे को दिखा रहा है ना, ये सारा, ये गूगल डायरेक्टली वेबसाइट से अभी नहीं उठा रहा है, गूगल अपने सर्च से उठा रहा है। गूगल की एक मेमोरी है, वहां से उठा रहा है। अब मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको अपडेट कर दिया सर, देखिए यहाँ पे इसको एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है हितेश सर, और यहां से मैं अपडेट कर सकता हूँ। क्लियर है सर? कभी भी ओके, फिर तो गूगल में 2-3 दिन के बाद दिखाई देगा, ऐसा बोलना है आपका? सर 2-3 दिन के बाद नहीं, जब भी गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा, हो सकता है 5 दिन बाद या 15 दिन बाद। ओके, ये गूगल की मर्जी है, गूगल आपकी वेबसाइट पे कब आएगा। अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल को लगता है कि रेगुलरली आना जरूरी है क्योंकि आप रेगुलर कंटेंट दे रहे हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट पे रेगुलर आएगा। लेकिन इसका बड़ा मजेदार तोड़ है एक हितेश सर, और वो तोड़ है गूगल का एक टूल जिसका नाम है वेब मास्टर और जिसका नाम है सर्च कंसोल। इस सर्च कंसोल टूल पे जाके हम अपनी वेबसाइट को, जैसे ही हमने अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया और सर्च कंसोल को जाके हमने बताया कि इस पेज पे मैंने अपडेट किया है, 15 मिनट के अंदर हितेश सर आप गूगल पे भी अपडेट ले लेंगे। ओहो, तो बढ़िया बात है ना ये तो ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको, जब हम ऑन पेज कवर करेंगे तो मैं सिखाऊंगा इसको कि कैसे दुनिया में अर्थक्वेक आता है और आप देखते हैं गूगल पे सर्च करते हैं अर्थक्वेक का, आपको न्यूज मिल जाती है ना।
आपने देखा होगा, आप यहाँ पे गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं लेटेस्ट न्यूज के अंदर, जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक आपने सर्च किया तो दुनिया में कहीं ना कहीं तो आया ही होगा सर। ये देखिए, मान लीजिए जैसे 12 घंटे पहले ही आया है ना, हाँ। ये कैसे आ गया है यहाँ पे न्यूज 18 का। ओह। तो बड़ी बड़ी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, न्यूज वेबसाइट्स होती हैं, उनकी एक टीम डेडिकेटली बैठी होती है, एक टीम कंटेंट लिख रही होती है और दूसरी टीम हर उस पेज के लिंक को उठा के सर्च कंसोल में डाल के गूगल को बोल रही होती है मेरे पेज में चेंज हो गया, जल्दी आओ, नया पेज बनाया, जल्दी आओ। तो हितेश सर, आपने सोचा होगा या देखा होगा, श्रद्धा मैम, अश्विनी, सत्य, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि आप गूगल के जब अपनी वेबसाइट पे कोई नया पेज बनाते हैं, गूगल पर वो पेज 3-4 दिन बाद दिखता है, होता है हितेश सर? यस। लेकिन जब मैं आपको ये सर्च कंसोल टूल दिखाऊंगा, आप पेज बनाओगे और अगले 5 मिनट के अंदर आप गूगल के ऊपर रैंक कर रहे होगे। हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली इस टूल को यूज कर सकते हैं। तो ये टूल रहा ऑन पेज एसईओ का स्टार्टिंग टूल, जो मैंने आपको बताया योस्ट एसईओ का, इसको आप यूज कर सकते हैं। और भी चीजें हम आगे इस पे इलैबोरेट करते रहेंगे, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे मैं आगे और सारी चीजें आपको बताऊंगा। ऑन पेज एसईओ बहुत लेंथी टॉपिक है, हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। अब आते हैं मैं सेशन यहीं तक रखूंगा टॉपिक वाइज, बट अब हम आते हैं श्रद्धा मैम के इशू पे और अश्विनी का जो इशू था। अश्विनी बताएं, आपकी वेबसाइट पे कहाँ जाएं हम, सो दैट वी कैन सी द इशू। सर वेबसाइट पे होम पेज। चलिए पहले हम आपके होम पेज पे चले जाते हैं। अश्विनी, जो पेजेस हमने आज बनाए हैं, प्लीज डिलीट दैट। श्योर श्योर सर। अश्विनी, और कोशिश करें ये सबसे पहले आप जो ये होम माई ब्लॉग लिखा हुआ दिख रहा है ना, यस सर। आप जैसे ही गूगल को ऑन करेंगे क्लॉरिंग के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो टाइटल बन के आ जाएगा होम माई ब्लॉग। अच्छा नहीं लगेगा ना देखते हुए? एग्जैक्टली। इसको ठीक करना है, ठीक है? चलिए बताएं मैम। हाँ सर, इफ वी गो डाउन, मुझे पहले तो ये मेन्यू का बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस आ गया है। ओके, यस यस। चलिए मैं नीचे जाता हूं। अश्विनी, मुझे ये डिजाइन स्टैंडर्ड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई बिलीव यू प्लेड अराउंड विद द डिजाइन अ लॉट। हाँ, इसकी बात कर रहे हैं अश्विनी आप? यहाँ पे। हाँ सर, हाँ सर। ये मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट? हाँ, ये गैप फिल नहीं हो रहे। ठीक है, चलिए आपकी वेबसाइट पे चलते हैं एंड ये आपका होम पेज है एंड वील गो विद एडिट विद डिवी। चलिए अभी के लिए पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये नीचे का पार्ट आपको ठीक लग रहा था, दिस वाज गुड। हियर आल्सो सर स्पेस कवर नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने टोटल है ना 1 2 3 4 एंड 5, आपने 5 डिफरेंट सेक्शंस डाले हैं अश्विनी, करेक्ट? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो थीम जिस अकॉर्डिंग था उसके लिए ये जो कंटेंट आपने लिखा है ना, यू नीड टू मेक इट लिटिल बिट वाइडर। अब वाइडर बनाने के लिए आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, इस ग्रीन वाले पे चेक करते हैं और यहाँ देखिए कॉलम्स है ना सारे। यस सर। ये कॉलम्स दिख रहे हैं, हम एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस सेकंड कॉलम। ठीक हो गया मैम? यस सर। इजी? या। अब अगर मैं यहाँ पे 6 कॉलम बना दूंगा तो मैम वो तो पतला होगा ही ना, बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर। ओके। अब अगर मैं 3 कॉलम यहाँ पे बना देता हूँ तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, लास्ट वाले ईमेल वाले को, तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब वाइडर हो जाएगा। देख रहे हैं?
Yeah. जितना स्पेस उसको मिलेगा उतना ही तो इलैबोरेट करेगा वो। और अगर आप बात कर रहे हैं ये हाइट की, जैसे यहाँ पे हाइट में मिसमैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है, करेक्ट? Yes, sir. तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट और ये कंटेंट में हाइट में डिफरेंस है। कंटेंट दिखेगा, लिखोगे तो वो तो नीचे हाइट में जाएगा ना। Correct. तो अगर डिजाइनिंग व्यू में आपको लिखना है तो आपको कोशिश करनी है कि आप सेम लेंथ का कंटेंट लिखो हर सेक्शन में। Okay. इजी, क्लियर है? Yes, sir. सत्य जी क्लियर है? अब अश्विनी हेल्प मी आउट एंड गिव मी एन आइडिया कि मैं यहाँ पे अगर 4 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, इसको 4 कॉलम्स, हाउ कैन आई डू दैट? We'll select one column, सेलेक्ट 1 कॉलम, ठीक है। and from there we will copy that column and चलिए मैंने कॉलम को Yeah. कॉपी कर लूं। same. डुप्लीकेट Yes, मॉड्यूल sir. Yeah. Duplicate module. नहीं मैं समझाता हूँ। ये जो ब्लैक कलर का सेक्शन आप देखते हैं ना, ये Yes, sir. ब्लैक कलर का सेक्शन है मॉड्यूल का, इसको बोलते हैं मॉड्यूल। और ये जो ग्रीन वाला सेक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है? इस ट्रस्ट मी अश्विनी, इफ यू हैव वेंट थ्रू द मॉड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बीबी डॉक्यूमेंटेशन, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती। आई बिलीव यू आर मिसिंग ऑन दैट पार्ट, प्लीज गो थ्रू इट। बट आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप ये जो ग्रीन कलर का सेक्शन है ना, जब भी आपको अपने रो के ऊपर काम करना है कि कितने उसमें कॉलम्स होंगे, तो ग्रीन वाले को चूज करना है। मैनेज रो, इस पे आप क्लिक करेंगे, किस पे? सेटिंग वाले आइकन पे। एंड नाउ हेल्प मी आउट, कैसे कॉलम ऐड होगा? यहाँ पर सिंपल कॉलम ऐड कर दें। ओके परफेक्ट, हमने यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम कर दिया। देखिए कॉलम ऐड हो गया। Yes, sir. इजी। Yes, sir. अब मान लीजिए आपको ये जो सेम कॉलम है, इस सेम कॉलम को आपको उठा के रेप्लिकेट करना था, कैसे करोगे? The 3 dots. चलिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए ये डुप्लीकेट का साइन दिख रहा है यहाँ पे, Yes, sir. ये छोटा सा साइन, मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये डुप्लीकेट हो जाएगा। Okay. आ गया? Yes, sir. इजी, क्लियर है आपको? Yes, sir. Got it. और कोई क्वेश्चन अश्विनी? No, sir. ओके अश्विनी, मुझे ये वाला पार्ट ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज वर्क ऑन दिस पार्ट। So I have to remove that like boundary which it is looking there, but I'm not able to remove that. अगर मैं वो रिमूव कर रही हूँ तो सारा कंटेंट जा रहा है। हाँ, yes sir. तो जो भी कंटेंट लिखा है वो डिलीट हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, आप सबसे पहले इसको उठा के, ये जो आपका कंटेंट है इसको उठा के सेक्शन से बाहर रखिए। बिकॉज आपने क्या किया है, आपने एक रो के अंदर इसको रख दिया है। सो वी विल मूव दिस रो आउट ऑफ दिस पार्ट, विल गो डाउन। हम यहाँ पे इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए, ये मतलब इसके साथ ही मूव हो रहा है। ये एक मॉड्यूल है, एक एरिया है। तो आप यहाँ पे डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं बॉर्डर, नो बॉर्डर कर देते हैं। ओके, अश्विनी आई बिलीव आपने क्या किया है, आपने एक टेबल के अंदर इसको ले लिया है, तो आपको इस कंटेंट को कॉपी करना पड़ेगा और इस पूरे मॉड्यूल को डिलीट कर दीजिए। ओके, इस पूरे मॉड्यूल को डिलीट कर दीजिए। ओके, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। This is your module. I'll go here. ये है आपका पूरा। yes sir. This is your head section, correct? That is just head section, yeah.
जस्ट द हेड सेक्शन। चलिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और आई मेक अ नोट ऑफ दिस। मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा बट आई विल नॉट सेव दिस, यू नीड टू डू दिस ऑन योर ओन। श्योर सर। और मैं इस सेक्शन को यहाँ से सामने कॉपी कर लीजिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं सो दैट विल नॉट लूज द डेटा। And now I'll delete this. ये देखिए ये रो बन गया और मैं इस रो को भी यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इस रो के अंदर आपको एक टेक्स्ट लिखना है, करेक्ट? यस सर। यू वांट डू दैट, मतलब आप इसको एक टेक्स्ट लिखना चाहते हैं इस बैकग्राउंड को लेते हुए, करेक्ट? यस, उसको बैकग्राउंड बनाना है और उसके ऊपर टेक्स्ट देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा जो पहले वाला पार्ट था, दिस इज योर पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिया। इज दैट व्हाट यू वांटेड? यस सर। और कलर वलर अभी हम ठीक कर लेंगे इसका, या श्योर। जैसे थोड़ा सा जो भी आपको बोल्ड करना है। अब यहाँ पे हम इसके नीचे थोड़ा सा और जाते हैं एंड व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर आप इसी सेक्शन को उठाइए, मेरा डेटा कॉपी किया हुआ था, यहाँ पे आते हैं एंड यू कैन एक्चुअली एडिट दिस। यहाँ पे इसको हमें थोड़ा बोल्ड करना है, हमने बोल्ड कर दिया। इसको थोड़ा अगर H1 देना है, हेडिंग देनी है इसको, ये हमने हेडिंग दे दिया। अब इसके कलर कॉम्बिनेशन को अगर ठीक करना है हमें, तो देखिए ये पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा HTML जो हमने लिखा था पहले, याद होगा। या तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डिजाइन स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट, सब कुछ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं, ये देखिए व्हाइट आ गया। अब ये जो टेक्स्ट है ये अश्विनी थोड़ा बॉर्डर्स को टच कर रहा है, विच इज नॉट लुकिंग गुड, करेक्ट? या हितेश सर ध्यान दे रहे हैं? यस यस सर। बॉर्डर्स को टच कर रहा है तो बॉर्डर्स को नहीं करना है। हितेश सर को मुझे लगता है इसका आइडिया होगा, इसको हम कहते हैं पैडिंग, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिजाइनिंग करते रहते हैं। इसको हम करते हैं पैडिंग। यहाँ देखिए स्पेसिंग के अंदर आते हैं और ये पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट कर देते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं? राइट में भी लेना है, राइट में भी 31 पैडिंग दे देता हूँ। देखिए दोनों साइड से अगर इजी सेम सिस्टमैटिक हो तो सही लगेगा ना। एग्जैक्टली। यही चाहिए था अश्विनी आपको? यस सर। और ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये जो टॉप वाला पार्ट है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे भी हम दोबारा जाएंगे, इसके मॉड्यूल पे हम जाते हैं। We go here, click on it, मॉड्यूल पे जाएंगे। टेक्स्ट कलर, इसको हम व्हाइट ले लेते हैं। ये देखिए सेंटर में लेना है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक दिस इन सेंटर, डू दैट। Yes sir, that is complete one sentence. We make things look meaningful, engaging and pretty. Okay, Yeah. I'm really sorry. तो आप इसको जो भी जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, Sure sir. इसको अलाइन कर सकते हैं। पता है? Yes sir. और थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड है इसको और ज्यादा डल कर सकते हैं, क्योंकि उस पे अगर टेक्स्ट आपका अच्छे से दिखे तो इसको आप और डल करना चाहते हैं, व्हाट यू कैन डू, ये कॉलम स्ट्रक्चर है, यहीं पे आपने बैकग्राउंड लगाया है। Yes sir. इधर बैकग्राउंड लगाया है अश्विनी आपने? सर एक्चुअली जो पहले मॉड्यूल था वहाँ पे जाके इमेज मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया। ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ बैकग्राउंड यहाँ पे सर।
तो ये जो बैकग्राउंड आपने लगा रखा है ये आई बिलीव आपने टेबल स्ट्रक्चर पे लगा रखा है। लेट्स सी, ओके, तो मुश्किल नहीं करते, ये आपने रो के ऊपर लगा रखा है। इधर जाते हैं, ये गो हियर, दिस इज योर बैकग्राउंड, करेक्ट? यस। तो यहाँ पर आप इसको और ज्यादा ब्लरी अगर आपको करना है तो इस इमेज पे आप काम कर सकते हैं, आउटसाइड इस इमेज पे काम कर सकते हैं, और इस इमेज को दोबारा यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल यहाँ पे जाइए और यहाँ को इसको डिलीट कर दीजिए, एंड नाउ यू कैन ऐड योर इमेजेस। अगर आपको रेडियंट कलर देने हैं, जैसे आपको ग्रेडियंट देना है, जैसे ग्रेडियंट आपको देना है तो यहाँ से कोई कलर चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चूज कर लेता हूँ दिस, एंड ये देखिए ग्रेडियंट में यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। ग्रेडियंट मीन्स मिक्स ऑफ टू कलर्स। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इजी, क्लियर हो गया? अभी क्या करना है? चलिए, डू यू वांट टू सेव दिस और यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन? I would like to save it, but I will try again. चलिए ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ अश्विनी अभी। Okay, sir. ओके, श्रद्धा Yes, बताएं sir. मैम क्या इशू है? सर प्लीज सर आप मेरी वेबसाइट पे चलिए। आपकी वेबसाइट पे चलते हैं। मैम वेबसाइट का नाम बताइए दोबारा। thedizzyplatformer.com। सर dizzyplatformer.com। जी मैम बिल्कुल उस पर आ रहा हूँ मैं। मैंने स्क्रीन पॉज किया हुआ है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। लॉगिंग देयर। सर इफ यू आर गेटिंग लेट नो इश्यू, कल बता दीजिएगा। मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी हाफ एन आवर है नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप लोग को जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। पूछना है सर हमको तो 1 घंटा लेट कम ही पड़ रहा है। मैं अपने 2 सेशन के बीच में हाफ एन आवर का गैप हमेशा रखता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो क्वेश्चंस भी लोग पूछने लग जाते हैं तो फिर हम आगे उसको क्रॉस कर जाते हैं। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता आंसर देते टाइम। मेरी टीम इससे बड़ा खफा रहती है, मेरे से हमेशा नाराज रहती है कि सर जितना टाइम है उतना पढ़ाओ ना सर, एक्स्ट्रा क्यों चले जाते हो। तो मेरे को भी, क्योंकि मैं जब बैठता हूँ सेशन में तो एज अ फैकल्टी बैठता हूँ, मेरी टीम मुझे भी बहुत नेगेटिव मार्क देती है कि सर आज आपने ये बोला, आज आपने ये किया। बहुत डांट सुनता हूँ मैं सर अपनी टीम से भी। लेकिन टीम अच्छी है सर आपकी। थैंक यू सर। बहुत अच्छी है। चलिए श्रद्धा मैम, मेरे ख्याल से आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए हमें यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा, जो शायद मेरे पास अभी नहीं है। और आप अपना यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर दें, और हम कल सेशन में जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो पहले आपका क्वेश्चन ले लेंगे। लेकिन जो अभी हमने अश्विनी जी के साथ किया है ना, जो उनकी वेबसाइट पे, मेरे ख्याल से आपका भी वही इशू था उस रेक्टेंगल्स को मैनेज करने के लिए। सर आप सिर्फ एक बार मेरी वेबसाइट पे लॉगिन मत करो, बस एक बार आप देख लो। फिर मेरे को थीम में समझ नहीं आ रही। थीम समझ नहीं आ रही आपको? आपको समझ आ रही है ये थीम? मतलब आपको अच्छी लग रही है ये थीम? मैम मुझे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आपने पहली बार बनाया है तो आप अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Should I go with another theme or I should continue? यहाँ सॉरी दोबारा बताइए मैम। Should I go for another theme? मैम देखिए, अगर थीम डिसाइड करते हैं तो करते ही रह जाएंगे। थीम पे मत पड़िए, आप अपना डिजाइन रेडी कीजिए, एटलीस्ट पेज रेडी कीजिए। कस्टमर्स लैंड होना स्टार्ट होंगे, यही होगा ना कि पहले 10 अच्छी थीम देख के 10 कस्टमर लैंड करेंगे, खराब थीम देख के 2 कस्टमर आएंगे। पहले 2 कस्टमर आ जाए, उसके बाद हम इंक्रीज कर लेंगे ना। टाइम डिवाइड कीजिएगा, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। ठीक है मैम, अभी मेरे को सिर्फ कंटेंट पे और डिजाइनिंग पे ध्यान देना। बिल्कुल उसमें फोकस कीजिए, और आप कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बेस पे उसको ज्यादा छेड़िए मत अभी। सर आप प्लीज एक बार नीचे स्क्रॉल करिएगा जी। वो आप अभी पता नहीं सर ये क्या हो गया, मैंने अभी सही किया था। थोड़ी ऊपर से, थोड़ी ऊपर वहाँ पे मैंने एक डिटेल लगाया हुआ है। और ये थोड़ी ब्लैक कलर जो दिख रहा है? नहीं सर ये नहीं, और ऊपर
जी सर मैं आपको बोल दूंगी, आप और रेफर करो। ये क्या चीज है मैम? ये पता नहीं सर ये क्या हुआ है, अभी तो मैं इसको ठीक कर रही थी, पता नहीं ये क्या हुआ है। इसको हटा दीजिए ना, इसको डिलीट कर दीजिए ना आप। वही करूंगी सर, अभी मैंने देखा आपने। डिलीट ही कर दो ना। हाँ सर वो मैं कर दूंगी सर। यहीं पे देखो आप, मैंने एक डिवाइडर लगाया है इसके ऊपर, ये जो बने है ना उसके ऊपर एक डिवाइडर। मैडम इसको लेफ्ट, आपने यहाँ पे बुलेट दी है तो फिर इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दो ना, अच्छा लगेगा। देखो ये सेंटर अलाइनमेंट सर, किया है यहाँ पे। सर वो अभी किया है। हाँ हाँ वो मैं कर दूंगी। हाँ। सर ऊपर ही मैंने एक डिवाइडर लगाया है, ये कॉलम के ऊपर, ये तिरछी सी, ये वाली। जी जी जी। सर इस पे मैं चाह रही थी एक बटन लगाकर वहां पर, या तो एक कॉलम नहीं तो एक बटन लगाकर वहां पे लिखना चाह रही थी व्हाट वी डू बोलकर। वो नहीं हो पाएगा इसमें? मैम बिल्कुल हो पाएगा। आप यहाँ पे एक टेक्स्ट को डालिए, एक सेक्शन को मतलब एक रो को डालिए और उस रो में लिख दीजिए। वो रो हो सकता है आपका इस पे, इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे ऊपर नहीं आ रहा होगा। उसके बाद रो के सेटिंग में जाइए, स्पेसिंग में जाइए और टॉप मार्जिन को बढ़ाइए। सर आई ट्राइड अ लॉट, जो आप बता रहे हो वो मैंने बहुत ट्राई किया बट हो नहीं पा रहा। आप कल प्लीज एक बार मेरी इशू को देख लेना। कोई बात नहीं। सो लेट्स डू वन थिंग, आप लोग अपने वेबसाइट के इश्यूज लेके आ सकते हैं। कल हम सेशन स्टार्ट करेंगे 8:30 और 8:30 में हम स्टार्ट करेंगे। वील डिस्कस अबाउट हाफ एन आवर फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग और उसके बाद हम अपना रेगुलर सेशन डिसाइड करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। विल मीट टुमारो। गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट सर।